Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is India, natural vegetation and wildlife. In this chapter we discussed about the thorny bushes, type of natural vegetations. In this type of natural vegetation we discussed about the thorny bushes. जो थ्रॉनी बुसेस जो हमारी नेचुरल वेजिटेशंस है, ये उस एरिया के अंदर हमें विजिबल होती है जहाँ पे ड्राई और हॉट क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द एयर. ठीक है. द एरिया हैविंग डेजर्ट वेजिटेशन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल. और यहाँ पे जो वेजिटेशंस होती है वो डेजर्ट टाइप वेजिटेशंस होती है और ये जो एरिया है वो बहुत ही कम जो रेनफॉल है वो रिसीव करता है. ठीक है. और जो यहाँ की जो वेजिटेशंस होती है उसकी जो लीव्स होती है वो उसमें क्या होते हैं, जैसे मतलब थोड़ी सी कांटे टाइप में होती है, ताकि वो जैसे जो वाटर का जो वेपोरेशंस है वो नहीं होने देती, जिससे पानी उनके अंदर मतलब ऑब्जर्व रहता है. जैसे हमारे कीकर हैं, कैक्टस हैं, ठीक है, खजूरी है, कहर है, ये सभी वो इस तरह की मतलब वेजिटेशंस है जो डेजर्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है. कैक्टस हो गया. ठीक है. और दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड इन फ्यू पार्ट ऑफ द पेंसुलर प्लेटू. ये जो हमारी डेजर्ट वेजिटेशंस है ये हमारी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इसके अंदर अवेलेबल है. यानी यहाँ की जो मेन फीचर्स है इस वेजिटेशन के वो हैं कि जैसे यहाँ पे हॉट और ड्राई जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है वो हमें देखने को मिलता है. सोल स्ट्रीम में जो हमारी डेजर्ट जो वेजिटेशन है, जो थ्रोनी बुशी जो वेजिटेशंस है वो पर्टिकुलर हमें उस एरिया के अंदर मतलब देखने को मिलती है जहाँ पे मतलब हॉट एंड ड्राई जो क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द एयर. ठीक है. देन है हमारी टाइडल फॉरेस्ट, जो इसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं. जो टाइडल जो फॉरेस्ट हैं, दीज फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज द मैनग्रोव फॉरेस्ट. और दीज एरिया एक्सपीरियंस माइल्ड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल. जो हमारा जहाँ पे हमें टाइल्ड जो फॉरेस्ट है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट जहाँ विजिबल होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, माइल्ड क्लाइमेट होता है, मतलब गीला, मतलब नमी वाला, ठीक है, मॉइस्चर्स वाला क्लाइमेट होता है. और हैवी रेनफॉल ये एरिया रिसीव करता है. और ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जो नेचुरल टाइप जो फॉरेस्ट है, जो नेचुरल वेजिटेशंस है हमारी जहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, ये जो फॉरेस्ट है इनमें ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें मिलती है देखने को. और इनकी जो मतलब रूट्स होती है ट्रीज़ की, वो मेनली क्या होती है, पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं. और दे ग्रो वेल इन ए स्लाइन वाटर. सुंदरी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्री ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट. ठीक है. और जो सुंदरबन है, जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल आर नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्री. जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर का जो डेल्टा है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसको सुंदरबन जो उसका नाम रखा हुआ है वो सुंदरी ट्री की वजह से ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सुंदरी नाम के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है. और ये जो ट्री हैं ये बिल्डिंग, बोट्स वगैरह और बॉक्सेस वगैरह बनाने की काफ़ी काम आते हैं. ठीक है. और ये जो हमारे टाइडल जो फॉरेस्ट हैं वो जितने भी हमारे डेल्टा पार्ट है वहाँ पे रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्सेट्रा वहाँ पे हमें मतलब देखने को मिलते हैं. ठीक है. जो माउंटेन्स फॉरेस्ट, अब हमारी नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट. जो माउंटेन वेजिटेशंस है, दीज वेजिटेशन आर फाउंड इन द these vegetations are found in the area of mountain. जो हमारी माउंटेन जो फॉरेस्ट है वो हमें जो माउंटेन जो हमारा एरिया है इंडिया का वहाँ पे विजिबल है. हिमालय माउंटेन आर होम ऑफ द माउंटेन्स फॉरेस्ट. जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो घर है किसका, जो हमारी माउंटेन्स फॉरेस्ट है उसका घर है वो. दीज फॉरेस्ट एक्सपीरियंस ह्यूमिड एंड टेम्परेट क्लाइमेट. यहाँ का जो जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ह्यूमिड होता है और टेम्परेट क्लाइमेट होता है. मतलब बीच का जो हमारा मतलब गर्मी भी और ठंड भी, इस तरह का जो क्लाइमेट है, मतलब जो टेम्परेट जो क्लाइमेट है हमारा वो हमें देखने को मिलता है. इट रिसीव रेनफॉल ऑफ अबाउट 75 to 100 सेंटीमीटर. और ये कितनी जो रेनफॉल है वो रिसीव करते हैं, 75 से लेके 100 सेंटीमीटर के आसपास जो रेनफॉल है वो रिसीव करते हैं. ठीक है. A wide range of vegetation species is found in the mountain according to the variation in height. और वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशंस, यानी यहाँ पे जो वेजिटेशन की जो रेंज है वो वाइड मतलब बहुत ज़्यादा रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है. वो भी मतलब अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन हाइट, यानी हाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है. एज वी नो विद इंक्रीज इन द हाइट द टेम्परेचर फॉल.
The deciduous forests are found at the foothill of the Shivalik, while between 1000 meter and 2000 meter of elevation the temperate deciduous forests are found. कि जो हमारे deciduous forest हैं वो अगर हम बात करें तो हिमालय की 1000 और 2000 जो मीटर की जो हाइट है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर हमारे मतलब जो deciduous forest है वो हमें देखने को मतलब temperate जो deciduous forest है वो देखने को मिलते हैं। At an altitude of 1500 to 3000 meter, the conference forests are found here. ठीक है। और साल, ओक, चेस्टनट, चीर, पाइन, देवदार, फिर ये यहाँ की मतलब मेन वेजिटेशंस है। इन एल्पाइन वेजिटेशन ग्रास एंड फ्लावरिंग बुशेस आर फाउंड हियर। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देखो कि जो फॉरेस्ट है उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस है। तो फॉरेस्ट आर द नेचुरल गिफ्ट ऑफ ह्यूमन बींग। जो फॉरेस्ट है वो हमारा एक तरह से हमें नेचुरल गिफ्ट मिला है ह्यूमन बींग्स को, और दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। दे कैरी बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हमारी मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे प्लांट हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं दैट वी ब्रीथ। ऑल्सो दे हेल्प इन अब्जॉर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो हमें ऑक्सीजन्स प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और मतलब बहुत ज़्यादा में फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं जैसे टिम्बर फॉर फर्नीचर्स, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिकल प्लांट, हर्ब्स वगैरह मतलब प्रोवाइड करते हैं। दे रिड्यूस सॉइल इरोजन्स, और सॉइल इरोजन्स को मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, क्योंकि जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी जो रूट होती है वो सॉइल को बाइंड करके मतलब बांध के रखती है। दे आल्सो रिड्यूस फ्लड प्रॉब्लम्स, ये जो बाढ़ की जो प्रॉब्लम है, फ्लड जो हमारी प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करती है, मतलब कम करती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द वाइल्ड एनिमल, और साथ साथ जो हमारे वाइल्ड एनिमल है उनको शेल्टर मतलब रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है। दे आर द होम ऑफ वेरियस हिल स्टेशंस विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, और मतलब ये काफ़ी जो फॉरेस्ट है वो हिल स्टेशंस भी हैं जो मतलब टूरिस्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं, उससे हमारी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फॉरेस्ट आर ए प्लेस फॉर रिक्रिएशंस, और जो फॉरेस्ट है वो एक ऐसी जगह जहाँ पे रिक्रिएशंस होता है। दे हेल्प इन ए प्रिस्क्रिप्शन बाय सप्लाइंग मॉइस्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशंस, और ये हमारी मतलब जो रेनफॉल को करने में भी, रेनफॉल को लाने में भी काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट हमें मतलब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनके लिए शेल्टर है। दे इंक्रीज़ द फर्टाइल्स ऑफ सॉइल, और वो मतलब सॉइल है उसकी जो फर्टाइल है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो देखो फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट जो नेचुरल वेजिटेशंस इज़ डिक्लाइन ड्यू टू, लेकिन जो हमारी नेचुरल वेजिटेशंस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर फॉरेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे फॉरेस्ट उसकी मतलब केयर करनी चाहिए, और मतलब कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। जैसे हमें वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो प्लांट है उसको मतलब प्लांट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द एग्जिटिंग ट्री या कटिंग ट्री, हमें मतलब जो पेड़ जो काट रहे हैं उसको मतलब रोकना चाहिए। वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, हमें लोगों को मतलब अवेयर करना चाहिए कि देखो जो फॉरेस्ट है उनके हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, उनको मेंटेन बनाए रखना चाहिए। वी शुड टेक इन एक्टिविटीज़ इन स्पेशल प्रोग्राम, और मतलब हमें जो भी स्पेशल प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव होता है उसमें मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है। तभी जो हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल ग्रीन होगी और मतलब सेफ़ रहेगी। तो जो फॉरेस्ट हैं उनकी हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और मतलब हमें उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।